सिंध हुकूमत की दरखास्त पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। आज नई नहरों के मामले का फैसला हो जाएगा। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 मई को तलब कर रखा था। सिंध तास माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पहलगाम वाक़े पर भारत ने सिंध तास माहिदे की मुअत्तली का बहाना बनाया। आलमी माहिदों की खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और भारत को आबी मसाइल के हल के लिए जामे मनसूबा दिया। फरीकैन की बाहमी रजामंदी के बगैर आबी मुआहिदा किसी सूरत नहीं बदला जा सकता। अब भी वक्त है, भारत होश के न हुन ले। पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत सामने ले आया। भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी है। भारत पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सका, सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान पर सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा के बरतानवी खबर रसां इदारे को ईमेल लिखा। वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत से राबते में है। तब्दील होती सूरत हाल में किसी भी पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका फरीकैन पर जोर देता है वो मिलकर किसी जिम्मेदाराना हल की तरफ बढ़े। चीन की पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने कहा चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड लेमी से भी टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सिंध तास माहिदे की मुअत्तली और दीगर जारखाना इक़दामात से आगाह किया। मोदी बताओ भारत में हर हमला तुम्हारे दौर में ही क्यों हुआ। बरतानवी खातून ने बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठा दिए। हमलों की तफसील गंवाते हुए खातून ने कहा भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे हुकूमत में हुए। 1999 में कारगिल में खूनरेजी की गई। 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदारी भी मोदी सरकार के सर पर है। पहलगाम हमले के पीछे छुपी भारत की रियासती दहशतगर्दी की चाल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत कश्मीरी मुसलमानों की जमीनें हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा भारत कश्मीरी अवाम को बेघर करके मकबूजा आबादी के मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को तब्दील करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा भारतीय फौज की इज्तिमाई सजा से कश्मीरी मुतनफ़र हो जाएंगे। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 80 करोड़ रुपए का नुकसान। 4 रोज के दौरान 400 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। एक बोइंग तैयारे को 100 घंटे के इजाफी सफर में $5,47,000 इजाफी खर्च का सामना। एयरबस तैयारों को 100 घंटे की इजाफी परवाज से $1,96,000 की इजाफी फ्यूल अखराजात का बोझ उठाना पड़ेगा। भारत से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मिडिल ईस्ट की परवाजों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। भारतीय मुसाफिर अपनी एयरलाइन को छोड़कर दीगर मुल्कों की परवाजों को तरजीह देने लगे। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाई। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज की नशरियात भारत में बंद कर दी गई। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वजारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज चैनल्स और 9
यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। शिमाली वज़ीरिस्तान को हाट उकाड़ा, रिनाला खोर्द, हवेली लखा, चमन और संजावी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैलियां। शुरका की भारत की सिंतास मुआहदे मुअत्तल करने पर शदीद मुज़म्मत। कहा, भारत हमले का शौक पूरा करके पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। बलूचिस्तान की अक़लियती बिरादरी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन और पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर संजय कुमार कहते हैं, भारतीय जारहियत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की तमाम अक़लियती बिरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा, पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत का ड्रामा है जिसका आलमी बिरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी की मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं। एमकेएम पाकिस्तान का सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर पीपी के हक में दस्तबरदार होने से इनकार। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगहत मिर्जा को टिकट जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज एमकेएम पाकिस्तान से सेनेट इंतखाब से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की थी। ऐवान बाला की नशिस्त के लिए इंतखाब 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होगा। सीट पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल की वजह से खाली हुई। 9 मई को GHQ गेट हमला केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत ने मुलजिमों को हाजिरी के बाद जाने की इजाजत दे दी। जज अमजद अली शाह ने समाअत की। बुशरा बीवी की 26 नवंबर एहतजाज के 2 मुकदमात की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। जरताज गुल के खिलाफ आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात में बरियत की दरखास्तों पर फैसला 8 मई को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट्स में जरताज गुल की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान दलाइल देते हुए, मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध केनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया इस सब पर की तवज्जो है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है। हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच आइंदा समाअत 5 मई को करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मस्बत आगाज के बाद 100 इंडेक्स में 434 पॉइंट्स की कमी, 1,15,035 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 280 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान की तवज्जो तवील मुद्दती इक्तिसादी तब्दीली पर मरकूज है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का हावर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खजाना ने आलमी पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और तलबा के इज्तिमा में पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों को उजागर किया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अफरात ज़र का मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर आना बड़ी पेशरफ्त है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा, कौमी करेंसी में इस्तेहकाम और माली सरप्लस अहम कामयाबियां हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए सिफारतकारी को मौका दिए जाना चाहिए। मैदानी इलाकों में आज पारा मुअत्तल और मामूल से हाई रहा। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी की दुहाई। इस्लामाबाद और गुरुग्राम में मौसम गर्म। जनूबी पंजाब और सिंध में झुलसा देने वाली गर्मी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा। कराची का मौसम भी शदीद गर्म और मरतूब। शहर में आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की अदम दस्तयाबी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर इक़्तिदार को रोजाना 40 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना।
वफाकी दारुल हुकूमत का योमिया 250 मिलियन गैलन पानी दरकार। खानपुर डैम के बाद इस्लामाबाद को पानी की फराहमी का कोई नया मंसूबा न मिल सका। सीडीए हुकाम कहते हैं पानी के बहरान से हंगामी बुनियादों पर निमटना होगा। रावलपिंडी की 60 लाख आबादी को योमिया 44 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है।